बुजुर्गवार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद हमारी मंजिलें एक ही रास्ते पर हैं। हाँ, हो सकता है फर्जंद, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाला ही मंजिल पर पहुंच सकता है। आप पूछेंगे नहीं मुझसे मेरी ये हालत कैसे हुई, घोड़ा कहाँ गया मेरा, पैदल क्यों हो गया मैं? पैदल चलने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है। मैं आपकी तरह ही हूँ, मीलों पैदल चलने का आदी नहीं हूँ बुजुर्गवार। क्या राहगुजर ये बात जानती है कि गुजरने वाला सवार है या पैदल? जहां अदल ना हो वहां यही होता है। डाकू लुटेरे ताकतवर हो जाते हैं और कातिल बेखौफ। इसलिए तो मुझे भेजा है काजी बनाकर सल्जूक सल्तनत का। जिसका जो काम है उसी को सौंपना चाहिए। जाहिलों को देंगे तो यही सब होता रहेगा मोहतरम। अपनी पूरी जिंदगी मदरसे की शक्ल तक ना देखने वाले लोग क्या हाल करेंगे? यही हाल करेंगे ना। मैं तो एक गरीब सा आदमी हूँ जनाब, मुझे क्या मालूम। मैं भी अनपढ़ हूँ, मदरसे की शक्ल तक नहीं देखी। मकतब मदरसे यकीनन नहीं गए होंगे आप, लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी इतना कुछ नहीं जानते जितना आप जानते हैं जनाब। क्या पता। मेरी बात याद रखिएगा, आज के बाद नालेहान के चोर लुटेरे खैर मनाएंगे अपनी। मुक्तदी पीछे होता है। इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो सब जो अपने फराइज मनसबी को बेहतर तौर पर अदा करने के लिए जरूरी था। और यकीनन ये सब मैं सिर्फ किताबें पढ़कर तो नहीं सीख सकता था। जिस जगह पड़ाव किया वहां लुटेरे मिले, सामान लूट लिया, तकरूरी का फरमान भी, कलमदान भी, हत्ता के दवात भी। हाँ, लेकिन सच्चाई की राह से भटका हुआ चोर भला दवात का क्या करेगा? बुजुर्गवार, इस मामले में यही तो लतीफा है। चोरी भी बेमकसद और बदनामी अलग से हुई। अब मैं दरगाह का दरवेश तो हूं नहीं, ना ही आप जैसी सोच रखता हूं कि उसे मासूम समझूं। जालिम है वो। भला ये कौन जाने कि कौन मासूम और कौन जालिम। अगर तुम हक की तलाश में हो तो रास्ता वही है जो खुदा की तरफ जाता है। यही वजह है कि हम चाहते हैं कि सब उस राह पर आ जाएं जो सच और हक की राह है। उन्हें खुली छुट्टी दे दे। मासूम लोग इसी तरह लूटते रहेंगे तो कैसे फैलेगा हक? बताएं मुझे। मैं तुम्हें रे शहर के दिलों के सुल्तान इब्राहिम अदहम की दास्तान सुनाता हूं, अगर तुम सुनना चाहो तो। आप इतना इसरार कर रहे हैं तो चलें, सुन ही लेते हैं फिर मोहतरम। हजरत सुल्तान इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह एक नेक दिल हुक्मरान थे। हालांकि तख्त व ताज तर्क नहीं किया था उन्होंने, लेकिन उस हालत में भी एक ही तलाश थी उनकी, एक ही दुआ करते, परवरदिगार
मेरे दिल को हक की रोशनी से मुनव्वर कर दे, मगर इस तलाश में नाकाम हो गए हो। एक रात अपने महल में सो रहे थे, आंखें सो रही थीं मगर दिल बेदार था। महल की छत पर कदमों की आवाज सुनी उन्होंने, और फिर जैसे महल में दर्जनों लोगों के इधर उधर चलने फिरने का शोर सुनाई दिया। सुल्तान इब्राहिम अदहम शजदर रह गए। उनमें अपने मुहाफिजों को आवाज देने की ताकत भी न रही। बस दिल में ख्याल आया, ये कौन लोग हैं जो मेरे महल की छत पर दौड़ रहे हैं। इतने में क्या देखते हैं कि एक शख्स खिड़की से लटका हुआ है। उन्होंने पूछा, कौन हो तुम? उस शख्स ने जवाब दिया कि हम लोग फुला फुला इलाके के बाशिंदे हैं। उन्होंने पूछा, तुम लोग मेरे महल की छत पर क्या तलाश कर रहे हो? तब खिड़की से लटके शख्स ने जवाब दिया, मवेशियों को ढूंढ रहे हैं हम। इब्राहिम अदहम हैरान रह गए, दीवाने हो गए हो क्या? मवेशी छत पर कैसे मिलेंगे? उस आदमी ने जवाब दिया कि दीवाने तो तुम हो। हक की तलाश वो भी सोने के तख्त पर बैठकर कर रहे हो। दीवाने तो तुम हुए जो तुम हमें अपने महल की छत पर मवेशी तलाश करता देखकर दीवाना कह रहे हो। अदहम, खूब कहानी सुनाई आपने। याद रखो फर्जंद, एक दिलचस्प हिकायत तालिब हक का दिल बदलने के लिए काफी होती है। आग बुझाकर क्या हमें भेड़ियों की खुराक बनाना चाहते हैं? भेड़ियों से बचने की फिक्र में अगर ये 1000 साल पुराना दरख्त जल गया तो क्या होगा फर्जंद?